राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। शब्दधार 34। धार वचन 34। तो आज का विषय है मालिक सबके अंग संग है। जीव अच्छा या बुरा जो भी काम करता है वह सब की बर्दाश्त करता है। यही साक्षी भाव है। मालिक का अंश सूरत हर घट में मौजूद है, पर कभी किसी से कुछ नहीं कहती। यही मालिक के सदा अंग संग होने की उपस्थिति है, जबकि सूरत हर घट में मौजूद है। सूरत मालिक का ही अंश है। इस रूप में मालिक हर घट में मौजूद है। आत्मा में भाव उठता है, मन में विचार पैदा होता है और देह कर्म करती है। सूरत सदा निर्लिप्त रहती है। सूरत को जगाना पड़ता है। कहीं कुछ है जिस पर इंसान का बस नहीं है, और तब मालिक की मौज में राजी होना ही पड़ता है। जब अपना बस नहीं चलता, तब वो होता है जैसा मालिक हमसे चाहता है। पर यह कोई ज़बरदस्ती नहीं है या मजबूरी नहीं है, बल्कि इसे प्रेरणा कहते हैं, अंतर प्रेरणा। और सब में मालिक ही प्रेरक है। पर यह प्रेरणा जीव को तभी होगी जब मालिक की मर्जी होगी, वरना तो जीव मन की मर्जी से चलता है। प्रेरणा तो समझ ही नहीं पाता। मन के विचार, इच्छाएं, कामनाएं इतनी हावी होती हैं कि अंतर प्रेरणा को तो समझ ही नहीं पाता। जब अंतर प्रेरणा होगी, तब जैसा मालिक चाहेगा जीव से करवा लेगा। किसी के कहने से कोई नहीं मानता। किसी के कहने से जीव नहीं मानता। फिर फिजूली क्यों किसी से सर खपाना और बेकार ही किसी का दिल दुखाना। पर जिस किसी को अपने से प्रेम, प्रीत, लगाव होता है, उसे बताने और समझाने में कोई हर्ज नहीं है। पर फिजूली सबको उपदेश करना व्यर्थ है। जिसको आपसे प्रेम, प्रीत, लगाव होगा, जिसे आपकी फिक्र होगी, वही आपकी बात को मानेगा। पर जो कर्मफल पर यकीन करने वाले, नियम कानून से चलने वाले और ज्ञान के ग्रंथों के बंधुआ होते हैं, वे कभी भी संतों के वचन को नहीं मानेंगे।
और ना ही उनकी बातों पर यकीन करेंगे। वो तो विधि का विधान और ग्रंथ के महान लोग हैं, वो भला संतों की बात क्यों मानेंगे। ये संसार की चाह और मन की कामनाओं में अपनी विद्या बुद्धि के बल से विलास करने वाले लोग हैं। इनका तो संतों के सत्संग में आना भी उचित नहीं है। और आ गए तो ठहर पाना बड़ा कठिन है, इनसे रुका नहीं जाएगा। इनका विद्या बुद्धि का अहंकार संतों की वचन वाणी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फिर जो संसार में निर्मले सन्यासी, ज्ञानी, वेदांती, निहंग, मूरत तीरथ पूजने वाले और पोथी पत्रा वार त्यौहार के बंधुए, वेद शास्त्र पुराण आदि ग्रंथ गुरु और आसमानी किताबों के कैदी हैं, टेकी और बंधुए हैं, जिससे बाहर उन्हें कोई भी बात समझ में नहीं आती, चाहे उसका कोई प्रमाण हो या ना हो। लकीर पीटना इनका शौक होता है। और परमार्थ की जिन्हें जरा भी खबर नहीं और ना ही अंतर में कोई दर्द या परम सत्य को जानने की जिज्ञासा या खोज इनमें नहीं मिलती, तो ये सभी इसी तरह के बुद्धि विलास में डूबे हुए संसारी जीवों के समान ही हैं, चाहे जितने ग्रंथ और पोथियाँ पढ़ ली हों। ये कभी अपनी बुद्धि से बाहर निकल नहीं पाते। ऐसे लोगों की सत्संग में उपस्थिति सद्गुरु के लिए हमेशा कष्टकारी ही होती है, क्योंकि ये ना तो प्रेमी हैं, ना जिज्ञासु हैं, ना ही इनमें कोई परमार्थी चाह होती है, और ना ही इन्हें सद्गुरु वक्त की ज़रूरत या गरज होती है। ये सत्संग में सिर्फ परखने की गरज से चले आते हैं और अपनी बुद्धि की कसौटी पे संतों के वचन को परखने की कोशिश करते हैं और अपनी टेक को छोड़ पाना इनके लिए बड़ा कठिन होता है। इस कलयुग में जीव के उद्धार के वास्ते तीन बातें मुख्य हैं। उद्धार के वास्ते एक सद्गुरु पूरे की शरण यानी संग साथ और सानिध्य, जिसे सत्संग कहा गया है। इसे ही साध संग भी कहा गया है। साध संग देव मुझे परम गुरु दातार। दूसरा नाम का सुमिरन,
जब शरण मिलेगी तो नाम मिलेगा, नाम मिलेगा तो सुमिरन करना पड़ेगा। सुमिरन शब्द अभ्रंश है, सही शब्द है स्मरण, और स्मरण का अर्थ होता है याद करना, ना कि जाप करना या ज़बानी रटना। ये सुमिरन नहीं है। किसी को कोई ज़बान से याद नहीं करता, बुद्धि या दिमाग लगा के याद नहीं करता, दिल से याद करता है। तो मालिक का सुमिरन भी दिल से किया जाता है, ज़बान से रटा नहीं जाता है। अगर आपका बेटा कहीं दूर है और आपको बेटे की याद आ रही है तो आप बैठ के बेटे के नाम की माला नहीं जपेंगे, शांत होके एकांत में बैठकर अपने बेटे को याद करते हैं। ये है सुमिरन। जीव यहीं पर गलती कर बैठता है। बचपन से पहाड़े रटने की आदत जो है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, ये जो पहाड़े रटने की आदत है ना बचपन से, इसलिए सुमिरन के नाम पर गलती कर देता है। बच्चों से कहा जाता है याद करके जाना, तो रट के चला जाता है, एग्ज़ाम दे आता है, बाद में भूल जाता है। तो जो भूल गया वो याद करना नहीं हुआ, क्योंकि वो रट कर गया था, दिमाग में डाल कर गया था, दिल में नहीं। तो जो बचपन से पहाड़े रटने की आदत है, तो सभी ने रट रट कर ही पहाड़े याद किए हैं। तो राधा स्वामी नाम कोई पहाड़ा नहीं है। आजकल टेबल बोलते हैं ना अंग्रेजी में, तो राधा स्वामी नाम कोई टेबल नहीं है, और ना ही 5 नाम ही कोई पहाड़ा है कि 5 नाम रट लिए। यहाँ पर रीत उल्टी है, पहले याद किया जाता है, फिर जीवन भर रटा जाता है। संसार में रट के याद किया जाता है, संतों की मत की रीत उल्टी है, यहाँ याद करके रटा जाता है। अगर याद ही ना होगा तो रटोगे क्या? खाक। इसलिए याद करके रटा जाता है। सुमिरन की यह विधि साध संग से ही प्राप्त हो सकती है कि कैसे मालिक को याद किया जाए। बिना साध संग के ये विधि हासिल नहीं होगी कि कैसे मालिक को याद किया जाए। रटते ही रहोगे पहाड़े की तरह। सुमिरन सदा विधि पूर्वक ही किया जाता है, तभी कुछ परिणाम प्राप्त हो सकता है। बाबूजी महाराज अपने हर वचन में इस बात पे जोर देते हैं। जब भी उन्होंने सिमरन का उपदेश किया, यही कहा कि विधि पूर्वक सुमिरन करो। कहीं पर भी नहीं पाएंगे बाबूजी महाराज के वचनों में कि कहा हो कि सिमरन करो। हर बार कहा है विधि पूर्वक सुमिरन करो। तो सुमिरन के नाम पे रट्टा मारने तो तुम बैठ गए और विधि का पता ही नहीं। कुछ काम नहीं आएगा तुम्हारा ये माला जपना। राधा स्वामी मत में नाम रटने का कोई विधान नहीं है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। और सुमिरन की विधि साध संग में ही मिलेगी, पोथियों में नहीं मिलेगी। तीसरी मुख्य बात है ध्यान नाम का, जिसे सरवन भी कहा गया है। सुमिरन, नाम का सुमिरन और नाम का सरवन। ये जो सरवन शब्द है, इसका मतलब है ध्यान को नाम पर स्थिर करना।
श्रवण का भाव होता है कि किसी बात को व्यवहार में लाना या उस पर अमल करना। यही भजन या अभ्यास की प्रक्रिया है, जिसे सूरज शब्द अभ्यास कहा गया है। इन तीनों बातों के सिवा जितनी भी बातें हैं, इन तीन बातों के सिवा जितनी भी बातें हैं, सब तर्क वितर्क और झगड़े रगड़े पैदा करने वाली बातें हैं। विचार करके देखो। तीन बातें, सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमरन और ध्यान नाम का, इसके सिवा जितनी भी बातें हैं सब रगड़े झगड़े फसाद पैदा करने वाली वाद विवाद की बातें हैं। विचार करके देखो, समझ में आ जाएगा। जीव समझ पाता नहीं और अपनी विद्या बुद्धि के बल से वाद विवाद जरूर करने लगता है। यह जीव तो जगत में तमाशा देखने के वास्ते भेजा था कि जांच परख करके होश में आ जाए और अपने निज घर वापसी की राह पर सीधा चल सके। इस वास्ते जगत में वास्ते गढ़त के भेजा गया था कि होश में आए और अपने घर वापसी की राह पर चल सके। पर जीव तो जगत के तमाशे में ऐसा लगा कि अपने निज घर और पदम पिता कुल मालिक को ही भूलकर जगत 84 में ही फंसा घूम टहल रहा है। एक जून से दूसरी, दूसरी तीसरी, चौथी, ऐसे एक से दूसरी जून में घूम टहल रहा है और अपने परम पिता कुल मालिक और निज घर को भूल गया। यही जगत का तमाशा है, काल और माया का जाल जिसमें जीव फंस गया। जैसे कोई लड़का बाप की उंगली पकड़कर मेला देखने के लिए बाजार में निकला था, तो बाप की उंगली छोड़ दी और मेले में लग गया, तो बिना बाप के ना मेले का मजा आ रहा है। चीजें तो बहुत हैं, दिलाएगा कौन जब बाप को ही छोड़ दिया। और ना ही बाप ढूंढने से मिल रहा है, लड़का मारा मारा फिरता है। इसी तरह से अपने वक्त के सद्गुरु की उंगली पकड़े हुए हैं, उनको तो जगत और संसार में भी, इस जगत और संसार में भी आनंद और आराम है और उनका परमार्थ भी बना हुआ है। और जिसको वक्त के सद्गुरु की भक्ति नहीं प्राप्त है, वे जगत में तो दर बदर भटकते फिरते ही हैं और अंत में 84 में चले जाएंगे। यही उनकी नियति है। जिसने सद्गुरु की उंगली नहीं पकड़ी सो 84 में ही जाएगा, ये निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। भारी वचन है, इसलिए दोबारा दोहराता हूं। जिसने सद्गुरु की, अपने वक्त के सद्गुरु की खोज करके उनकी शरण ना ली, सो उसकी नियति है कि वो चाहे पाप करे या पुण्य,
84 में ही जाएगा, 84 से मुक्त कतई नहीं हो सकता। जिसे शंका हो प्रश्न करे। जो अभ्यासी जीव हैं और शब्द का रस पाना चाहते हैं, तो उनके लिए उचित है कि एक वक्त ही भोजन करें, और जो हर रोज 2 या 3 बार भरपेट भोजन करेगा, फिर आलस में उससे भजन ना बन सकेगा और ना ही शब्द का रस ही मिलेगा, क्योंकि देह की सारी ऊर्जा तो भोजन को पचाने में लग जाएगी। तो वो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी कैसे हो पाएगी? वो तो नीचे ही भोजन को पचाने में लग जाएगी, खप जाएगी। इसी तरह एक वक्त भी भोजन करे तो भरपेट ना करे और गरिष्ठ भोजन ना करे जिसको पचाने में बहुत ऊर्जा खर्च हो, जैसे मांसाहार, मोटे अनाज, राजमा, छोले, उड़द की दाल, लोबिया, ये सब गरिष्ठ भोजन है। बहुत तला हुआ, चुपड़ा घी का, पूरी, कचौरी, हलवा करे, भरपेट ना करे कि स्वाद में खाए चले जा रहे हैं, ऐसा ना करे, संयम बरते। जो सद्गुरु से प्रीत और उनका निश्चय दृढ़ करेगा, उसको शब्द भी मिलेगा, और जिसको सद्गुरु की प्रतीत नहीं है, वह तो शब्द से भी खाली ही रहेगा। रस तो आगे की बात है, शब्द ही नहीं मिलेगा, न खुलेगा। जीवन वही सफल है जिसमें सद्गुरु की सेवा और मालिक की याद बनी रहे। जीवन वही सफल है, अच्छे परिणाम को देने वाला है, जिसमें सद्गुरु वक्त की सेवा और मालिक कुल दयाल की याद हर पल बनी रहे, कभी विमुख ना हो। तभी ये मनुष्य जून सफल हो सकती है, यानी उद्धार के मार्ग पर सुरत बढ़ सकती है। यूं तो सभी को जीविकोपार्जन करना है। दुनिया में अगर आए हैं तो जीवना ही पड़ेगा। जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। गढ़त होती है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, जीविकोपार्जन तो करना ही पड़ेगा। पर शेष धन गौर करें, जीविकोपार्जन तो करना है, घर परिवार की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी है, और उसके बाद जो शेष धन बचे, उस शेष धन की बात करता हूं कि शेष धन वही सफल है जो सत्संग और साध संगत की सेवा में खर्च हो जाए।
सो सुफल हो गया। शेष धन, पहले अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वाह करना है, घर परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, शौक पूरे करने के बाद नहीं, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। मैं शौक पूरे करने की बात नहीं कर रहा हूँ। कर्तव्य और दायित्व में परिवार की आवश्यकताएं आती हैं, तो परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो शेष धन बचे उसे साध संगत की सेवा में खर्च करना ही मालिक की सेवा में खर्च है, और वही धन सुफल है। फिर जीव का जगत में अपना वही है जो परमार्थ में साथ निभाए, बाकी कोई नहीं निभाएगा। आप परमार्थी हो तो भाई आप रहो, हमें ना घसीटो। ये तो अपने बच्चे भी बोल देते हैं, पत्नी भी बोल देगी, भाई आपका शौक है परमार्थ का, आप करो, पर हमारी ज़रूरतें काट के मत करना। पहले घर का खर्चा निकाल लो, फिर परमार्थ करना, और आप करो तो करो, हमें मत घसीटना। तो जीव का जगत में अपना वही है जो परमार्थ में साथ निभाए, बाकी तो सब बेगाना है। अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे। ये सारे रिश्ते नाते इस जगत के हैं, और जगत छूटते ही सब छूट जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा। एक सद्गुरु है जो पिंड से सतदेश तक हर मुकाम पर अंग संग मौजूद मिलेगा। पर ये बात एक अभ्यासी जीव ही समझ सकता है, पोथियाँ पढ़ के समझ में नहीं आएगा कि कैसे। पोथी पढ़ के तो मन प्रश्न करेगा कैसे। इस कैसे का उत्तर एक अभ्यासी जीव जानता है कि जब उसकी सूरत ऊंचे घाटों पर उठती है तो उसका सद्गुरु उसके अंग संग होता है। इसी तरह विकारों की जड़ काम क्रोध मद लोभ मोह, विकारों की जड़ और आशा तृष्णा की मैल मन व अंतःकरण में जमी हुई है। बड़ी मोटी मैल है, जन्म जन्म से कमा कर ला रहे हो और ना जाने कितने जन्म गंवा चुके हो। अगर विज्ञान की भाषा बोलें तो इस पृथ्वी को बने हुए 13.5 करोड़ साल हो गए हैं, और सूरत तब से यही है, और तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, इसीलिए आज तक बैठे हो। अगर बीच में कभी उद्धार हो गया होता तो यहाँ बैठे ना होते। 13.5 करोड़ साल से जून बदल रहे हो, पैदा हो रहे हो और मर रहे हो। होश में आओ। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही निस दिन खेदा। ये अतीत है तुम्हारा, वर्तमान तुम्हारे हाथ में है, और अगर भविष्य को सुधारना चाहते हो तो यही वो अवसर है जबकि चेत कर अपने वक्त के सद्गुरु की खोज करो, उनकी उंगली थाम लो। ये जग बेगाना है, एक सद्गुरु ही साथ निभाएंगे और निज घर ले जाएंगे। इनके सिवा ना तुम्हें कोई जगाने वाला और ना ही कोई ले जाने वाला। सब जगत के नाते हैं, सब यहीं छूट जाएंगे, साथ कोई नहीं जाएगा। तो ये जो विकारों की जड़ और आशा तृष्णा की मैल
मन और अंतःकरण में जन्म जन्म से जमी हुई है, तो ये मैल सद्गुरु की प्रीत से ही कट सकती है और कोई उपाय नहीं है। ये पत्थर, पानी, कथा, कहानी किसी काम नहीं आएगी। सारे पत्थर, पानी, कथा, कहानियाँ सब यहीं रह जाएंगे और तुम अंधकार में चले जाओगे। सो जब सद्गुरु वक्त से प्रीत जगेगी, वही सच्चा प्रेम है। बाकी जगत के तो सारे मोह के बंधन हैं। प्रेम नाम की चीज़ जगत में ना तुम किसी को दे सकते हो और ना कोई तुम्हें दे सकता है। सब स्वार्थ के नाते हैं। मैं कल टीवी में एक पति पत्नी को सुन रहा था। आजकल बड़े प्रोग्राम आने लगे हैं ना, डिबेट वाले, क्विज वाले। तो एक पति कहता है कि भाई, उनसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं? कहते हैं मैं योगा टीचर हूँ, पर मेरे पास टाइम बहुत है। 2 घंटे के लिए जाता हूँ, क्लास दे के चला आता हूँ। बुजुर्ग थे, रिटायर। तो बच्चे मेरे अब्रॉड में हैं। अब मेरे पास टाइम ही टाइम है पत्नी को देने के लिए। बस 2 घंटे काम करता हूँ, बाकी सारा दिन अपनी पत्नी का साथ निभाता हूँ, पत्नी के संग रहता हूँ और बहुत समय देता हूँ अपनी पत्नी को। तो पत्नी से पूछा गया, साहब आपको कैसा लगता है? अब तो आपके पति आपको भरपूर समय देते हैं। पहले तो अपनी नौकरी और इन सब दुनिया के कामों में लगे थे, अब रिटायर हो गए हैं। आपको तो अब पति का बहुत समय मिलता होगा। तो पत्नी कहती है, क्या करूं ऐसे समय का? क्या करूं ऐसे समय का? घर तो पैसे से ही चलेगा, समय देकर घर का खर्चा नहीं चलेगा। ये 2 घंटे के लिए क्लास देने जाते हैं, कितना कमा लेंगे 2 घंटे में? सारा दिन घर में पड़े रहते हैं, मुझ पर हुक्म चलाते रहते हैं। अरे कुछ कमाएंगे तो घर का खर्च चलेगा, समय देने से घर का खर्च नहीं चलेगा। सारे नाते स्वार्थ के हैं, प्रेम नहीं है, सौदा है। कमा के लाओगे तो घर चलेगा, वरना तुम्हारी घर में कोई कीमत नहीं है। निठल्ले बैठे हुए हो, क्या करे पत्नी तुम्हारे समय का? रात दिन उनके ऊपर हुक्म चला रहे हो घर में बैठ के, ना कुछ काम करते हो ना करने देते हो। ये दुनिया है, संसार है, पति पत्नी है, 2 आत्माओं का मिलन है, अर्धांगिनी है, पति परमेश्वर है, पर पैसे बिना प्यार फिजूल है। पैसे बिना प्यार फिजूल है। एक बॉलीवुड पिक्चर का गाना भी है, पैसे बिना प्यार फिजूल है। एक हकीकत है इस जगत की, कड़वी लगती है। कोई कुछ कह ले, नहीं हम ऐसा नहीं सोचते, मत सोचो, जब बुढ़ापे में घर में बैठोगे ना समझ में आ जाएगा। तो सच्चा प्रेम वही है जो सत्य के संग किया जाए। सत्य के संग किया गया प्रेम ही सच्चा प्रेम है और सद्गुरु सत्य स्वरूप हैं। तो सद्गुरु से किया गया प्रीत ही सच्चा प्रेम है, बाकी तो सब झूठ है, मानो चाहे ना मानो।
जब सर पे पड़ेगी तब मान लेना। जब सद्गुरु से प्रीत होगी तभी हृदय में सच्चा प्रेम जागेगा। जब प्रेम जागा, जब हृदय में प्रेम जागा, मान लो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मान लो, उसी क्षण से तुम्हारे उद्धार का मार्ग खुल गया। मालिक प्रेम स्वरूप है। हृदय में प्रेम जाग गया तो मालिक प्रकट हो गया। मालिक प्रेम स्वरूप है। उसी क्षण तुम्हारे उद्धार का मार्ग खुल गया और जीव का काज बनना शुरू हो गया। ये नहीं कहूंगा बन गया, पर यह निश्चित है कि बनना शुरू हो गया। मान लो, अजमा लो, परख लो, पर सद्गुरु से सच्ची प्रीत करनी पड़ेगी। अजमाने वाली प्रीत नहीं चलेगी, वो जल मछली वाली प्रीत करनी पड़ेगी। स्वाति और पपीहा वाली प्रीत करनी पड़ेगी। ज्योत और पतंगे वाली प्रीत करनी पड़ेगी। पर पहले गुरुमुखता का होना जरूरी है। गुरुमुखता के बिना प्रीत नहीं होगी। कोई दवा की गोली नहीं है खाली और हो गई। जब तक गुरुमुखता का अंग ना जागे, सद्गुरु से प्रीत हो नहीं सकती। और सद्गुरु से प्रीत हुए बिना प्रेम की दात मिल नहीं सकती। और प्रेम की दात मिले बिना अंतर में मालिक प्रकट नहीं होगा। और अंतर में मालिक के प्रकट हुए बिना किसी का काज नहीं बनेगा। तो पहले गुरुमुखता का होना जरूरी है, तभी नाम की बख्शीश होती है। गुरुमुखता के बिना, प्रीत के बिना नाम की बख्शीश नहीं होती है। ये भंडारा नहीं लगा है कि आओ और नाम ले जाओ फार्म भर के। ये जो फार्म भरा भरा के तुम्हें नाम का उपदेश कर रहे हैं, सब झूठे मक्कार, ठग, चोर और डकैत हैं। झूठे मक्कार, चोर, डकैत, ठग हैं जो फार्म भरवा भरवा के तुमको नाम दान दे रहे हैं। इन मूर्खों को यह भी नहीं मालूम कि नाम का दान किया ही नहीं जा सकता, सतगुरु भी नहीं कर सकता। इसीलिए कहा ये सब चोर और डकैत हैं, ठग हैं जो तुम्हें लूट रहे हैं। और तुम जगत के काज बनाने की आशा में लुट रहे हो। यही सच है। जब तक गुरुमुखता नहीं आएगी, सद्गुरु से प्रीत नहीं होगी। जब तक सद्गुरु से प्रीत नहीं होगी, सच्चा नाम कभी नहीं मिल सकता। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम। तुम्हें तो फार्म भरते ही नाम चाहिए, तो जहां मिल रहा है ले लो। अपने जगत के काज बनाओ, कर्म कमाओ, 84 में जाओ। तुम्हारे लिए यही निश्चित है।
तो जब तक गुरुमुखता सच्ची ना होगी, सच्चा नाम भी कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सभी को चाहिए कि जितनी मेहनत जगत में भोग, विषय और वासनाओं की संतुष्टि के लिए करते हो, जे अपने सच्चे उद्धार और मुक्ति की चाह है, तो गुरुमुख होने के लिए मेहनत करो। तब यकीन करो कि सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।